बहुत समय पहले धरती से बहुत दूर, बादलों और तारों के पार एक अदृश्य महल था, समय का महल। ये कोई साधारण महल नहीं था। इसकी दीवारें घंटियों से बनी थीं, गलियारों में रेत घड़ियां रखी थीं और हर जगह घड़ियों की टिक टिक गूंजती रहती थी। इस महल में समय की धड़कन बसती थी। धरती पर एक छोटा लड़का रहता था, आरव। वो बहुत मासूम था और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। आरव जब उसे तकलीफ में देखता तो मन ही मन सोचता, काश मैं समय को रोक पाता ताकि माँ के साथ और पल बिता सकूं। एक रात जब आरव सो रहा था, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसके सामने एक चमचमाती सुनहरी रेत घड़ी रखी है। उसने जैसे ही उसे छुआ, अचानक तेज रोशनी फैली और वो समय के महल में पहुंच गया। महल के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन पर कालदेव विराजमान थे। उनकी आंखों में आकाश गंगाएं चमकती थीं और उनके चारों ओर अनगिनत घड़ियां घूम रही थीं। कालदेव ने गहरी आवाज में कहा, आरव, ये रेत घड़ी साधारण नहीं है। ये तुम्हें समय को समझने की शक्ति देगी। लेकिन याद रखना, समय को बांधा नहीं जा सकता, केवल सही तरह से जिया जा सकता है। इसी बीच अचानक महल में अंधकार छा गया। भूलों का दानव प्रकट हुआ। उसका शरीर धुएं जैसा था, आंखें अंगारों जैसी लाल। वो दानव हर घड़ी को निगल रहा था। अब लोग अपनी यादें खो देंगे और समय अंधकार में डूब जाएगा। वो दहाड़ा। महल कांपने लगा। रेत घड़ियां टूटने लगीं। तारे मद्धम पड़ गए। आरव डर गया, लेकिन उसने अपनी माँ का चेहरा याद किया। उसने हिम्मत जुटाई और रेत घड़ी उठाई। जैसे ही उसने उसे पलटा, उसकी रेत सुनहरी रोशनी बनकर पूरे महल में फैल गई। हर टूटी हुई घड़ी फिर से चमक उठी। घंटियों ने मधुर ध्वनि में गाना शुरू किया। रेत की रोशनी ने दानव को घेर लिया। उसका अंधकार पिघलने लगा और वो महल के बाहर गहरे शून्य में समा गया। अब समय का महल फिर से जगमगाने लगा। कालदेव मुस्कुराए और बोले, आरव, तुमने समय को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे बचाना सीखा। यही सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखो, हर पल अनमोल है। आरव ने सम्मान पूर्वक रेत घड़ी कालदेव को लौटाई और धरती पर वापस आ गया। अब वो हर छोटे पल को जीने लगा। माँ की हंसी, दोस्तों की बातें और हर सुबह का उजाला। लोग अक्सर कहते, समय की टिक टिक अब हमें आरव और उसके साहस की कहानी सुनाती है।